हाय गाइस, जबरदस्त में आपका स्वागत है। हिंदी सिनेमा में न जाने कितनी ऐसी मूवीज आती हैं जो थिएटर में पहुंचकर फ्लॉप हो जाती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी मूवीज भी रही हैं जिनकी शूटिंग तो हुई लेकिन उन्हें आज तक भी रिलीज नहीं किया गया। यकीन नहीं होता? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और बताते हैं आपको उन बॉलीवुड मूवीज के नाम जिन्हें रिलीज किए बिना ही बंद कर दिया गया। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए बाकी और कोई हलचल के बिना लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, आंखें 2। आंखें 2 2002 में आई आंखें मूवी की तरह हाइस्ट पर बेस्ड मूवी है। अगर आपने आंखें मूवी देखी है तो आप समझ गए होंगे कि ये मूवी भी कितनी इंटरेस्टिंग होने वाली थी। आंखें मूवी में हमें अमिताभ बच्चन, अर्जुन रामपाल और अक्षय कुमार जैसे जबरदस्त कलाकार देखने को मिले थे। इस मूवी का प्लॉट 2002 की आंखें मूवी जैसा ही रखा गया था, लेकिन इस बार इस मूवी में एक कैसीनो हाइस्ट करने का प्लान बनाया गया था। मूवी में अमिताभ बच्चन के साथ साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा नजर आने वाले थे, लेकिन फिर रिपोर्ट्स आई कि दोनों ही एक्टर्स ने मूवी से एग्जिट कर दिया है। सूत्रों की माने तो बच्चन साहब और सिद्धार्थ मल्होत्रा अपने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को और डिले नहीं कर सकते थे और इसी वजह से उन्होंने मूवी से एग्जिट कर दिया। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आंखें 2 वाकई कभी थिएटर में आ पाएगी या नहीं। नंबर 2, हेरा फेरी 3। दोस्तों, हेरा फेरी हो या फिर हेरा फेरी, ये दोनों ही ऐसी जबरदस्त कॉमेडी मूवीज रही हैं कि इन्हें बार बार देखने के बाद भी ऑडियंस बोर नहीं होती। मूवी में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की तिगड़ी ने जो धूम मचाई थी उसका तो कहना ही क्या। मूवी बॉक्स ऑफिस पर जमकर हिट हुई थी। फिर हेरा फेरी का एंडिंग एक ऐसे सीन पर हुआ था जिसके बाद ऑडियंस आज तक उसके नेक्स्ट पार्ट का वेट कर रही है। हालांकि बीच में खबरें आई भी थी कि जल्द ही हेरा फेरी 3 थिएटर में रिलीज होगी, जिसमें हमें अभिषेक बच्चन और जॉन अब्राहम जैसे नए कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन भला हो इस पैंडेमिक का जिसने पूरी दुनिया के प्लान्स ही चेंज कर डाले। फिल्म मेकर का अभी इस मूवी के रिलीज पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, जिससे कि ये साफ पता चलता है कि मूवी के बनने और ना बनने के इक्वल ही चांसेस हैं। नंबर 3, बैटल ऑफ सारागढ़ी। शायद आप नहीं जानते होंगे, बैटल ऑफ सारागढ़ी अक्षय कुमार की 2019 में आई केसरी मूवी के बैटल पर ही बेस्ड थी। बैटल ऑफ सारागढ़ी की शूटिंग अराउंड 75% कंप्लीट हो चुकी थी। इस मूवी में लीड रोल में रणदीप हुड्डा नजर आने वाले थे। मूवी की शूटिंग को उस समय रोकना पड़ा जब अक्षय कुमार ने केसरी मूवी की अनाउंसमेंट कर दी। रणदीप कहते हैं कि उन्होंने आज तक अक्षय कुमार की केसरी मूवी नहीं देखी है और उन्हें इस बात का भी दुख है कि ऑडियंस तक ज्यादा ऑथेंटिक वर्जन नहीं पहुंच पाया। मूवी की शूटिंग बंद होने के बाद रणदीप काफी दिनों तक अपसेट रहे थे। नंबर 4, डॉन 3। 2011 में आई डॉन 2 की कमर्शियल सक्सेस से तो आप सभी वाकिफ हैं। फरहान अख्तर द्वारा डायरेक्ट की गई इस मूवी की स्टोरी, सॉन्ग्स और कैरेक्टर्स सबको ही बेहद पसंद किया गया था। किंग खान और प्रियंका चोपड़ा की हॉट केमिस्ट्री ने लोगों को जैसे दीवाना ही बना दिया था। डॉन 3 के आने की खबरें तेज हो गई थी। ट्विटर पर ट्रेंडिंग होना, फरहान अख्तर और किंग खान इन सभी से इंटरव्यूज में डॉन 3 की आने की डेट पूछना, ये सब जैसे आम हो गया था। लेकिन आज लगभग 10 सालों के बाद भी इसके आने की कोई खबर नहीं है। फरहान अख्तर से जब इस बारे में क्लियरली पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके माइंड में आइडियाज तो बहुत हैं, लेकिन डॉन 3 के लिए फिलहाल कोई स्क्रिप्ट नहीं है। अब दोस्तों, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि इस मूवी के लिए कोई स्क्रिप्ट लिखी जाएगी या नहीं। नंबर 5, झांसी की रानी। कंगना रनौत की मूवी मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी 2019 में आई थी। इस मूवी में रानी लक्ष्मीबाई की स्टोरी को दिखाया गया था, लेकिन इससे भी पहले सुष्मिता सेन एक ऐसी मूवी करना चाहती थी जिसमें वो फ्रीडम फाइटर रानी लक्ष्मीबाई की कहानी दिखा सके। एक इंटरव्यू में सुष्मिता सेन ने कहा था कि वो हमेशा से ही रानी लक्ष्मीबाई पर मूवी बनाना चाहती हैं। खबरें तो यहाँ तक आई थी कि उन्होंने मूवी की शूटिंग के लिए लोकेशंस भी डिसाइड कर लिए थे, लेकिन इसके बाद पता चला कि उनके और उनके प्रोड्यूसर देसाई के बीच बजट को लेकर कुछ अनबन हो गई। इसके बाद उनकी मूवी और उसे बनाने का सपना मानो कहीं खो सा गया।
2008 से शुरू हुई मूवी को बनाने की कोशिश 2012 में मूवी के कैंसिल होने के साथ ही खत्म कर दी गई। नंबर 6, लव अफेयर। सोनी राजदान की ये एक बायोग्राफिकल मूवी थी जिसे वो डायरेक्ट करना चाहती थी। इस मूवी के लिए उन्होंने अली फजल, काली केकला और हंसिका मोटवानी जैसे न्यू कमर्स को कास्ट किया था। मूवी की कहानी 1959 में हुए KM नानावटी मर्डर केस पर बेस्ड एक ट्रू स्टोरी थी। ये सोनी राजदान की सेकंड डायरेक्टेड मूवी होती, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मूवी के रिलीज होने से पहले ही उसकी शूटिंग को बंद कर दिया गया। नंबर 7, हुक या क्रुक। ये मूवी बेसिकली एक कॉमेडी मूवी थी जिसे डेविड धवन डायरेक्ट करने वाले थे। मूवी में लीड रोल्स में जॉन अब्राहम और जेनेलिया डिसूजा नजर आते। मूवी को रंग दे बसंती जैसे सुपरहिट मूवी के लिए अवार्ड हासिल कर चुके राइटर रेंसिल डी सिल्वा ने लिखा था। डेविड धवन बताते हैं कि मूवी की शूटिंग में तरह तरह के डिलेज होते रहे। कभी उन्हें एक्टर की डेट्स नहीं मिल पाई और कभी एक्ट्रेस की। इन सब चीज़ों से परेशान आकर डेविड ने इस मूवी को डायरेक्ट करने का विचार ही छोड़ दिया। नंबर 8, फिल्म मेकर शेखर कपूर और लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत दोनों ही मिलकर अपना ड्रीम प्रोजेक्ट करना चाहते थे, जिसका नाम था पानी। मूवी में सुशांत सिंह राजपूत लीड रोल में नजर आने वाले थे, जिसमें उनका नाम गोरा था। मूवी की कहानी बेसिकली पानी के अराउंड ही थी। शेखर कहते हैं कि सुशांत इस मूवी के लिए उनसे भी ज़्यादा एक्साइटेड थे और वो कभी रात को 2 बजे तो कभी 3 बजे कॉल करके अपने कैरेक्टर की डिटेल्स लिया करते थे। लेकिन कोई भी इस मूवी को प्रोड्यूस करने के लिए रेडी नहीं हुआ और अनफॉर्चुनेटली मूवी को बंद करना पड़ा। नंबर 9, मुन्ना भाई चले अमेरिका। मुन्ना भाई MBBS और लगे रहो मुन्ना भाई जैसी सुपरहिट मूवीज के बाद संजय दत्त की मूवी मुन्ना भाई चले अमेरिका हेडलाइंस में आने लगी थी। राजकुमार ईरानी की डायरेक्टेड मूवी मुन्ना भाई सीरीज ने जो धमाल मचाया था उसे कौन भूल सकता है। ऐसा लगने लगा था कि मानो मुन्ना भाई सीरीज का तीसरा पार्ट यानी मुन्ना भाई चले अमेरिका जल्दी ही शूट होने लगेगा। लेकिन इन सब बातों पर तब पानी फिर गया जब संजय दत्त को अमेरिका का वीज़ा ही नसीब नहीं हो पाया। संजय दत्त खुद बताते हैं कि ये मूवी नहीं हो सकती क्योंकि उन्हें अमेरिका का वीज़ा नहीं मिल पाया है। लेकिन मुन्ना भाई सीरीज का थर्ड पार्ट ऑडियंस को जल्द ही देखने को मिलेगा। नंबर 10, शू बाइट। लेजेंड अमिताभ बच्चन स्टारर इस मूवी को सुजीत सरकार डायरेक्ट करने वाले थे, जिन्होंने पिंक जैसी जबरदस्त मूवी को डायरेक्ट किया था। मूवी की कहानी एक 60 साल के ओल्ड मैन की कहानी होती है जिसका किरदार अमिताभ बच्चन निभाते। लेकिन मूवी की रिलीज में लीगल इश्यूज आने लगे, जिसकी वजह से मूवी की रिलीजिंग डिले होती चली गई। 2012 से चली आ रही लीगल बैटल्स की वजह से सुजीत सरकार ने मूवी को कैंसिल कर दिया। हालांकि बच्चन साहब ने 2018 में अपने किए गए एक ट्वीट से लोगों में इस मूवी के रिलीज होने की उम्मीद जगाई थी। उन्होंने ट्वीट किया था, Yes, put aside the internal debate or issues and give the labor of love from Sujit Sarkar a chance for others to appreciate this novel story and film, please. इस ट्वीट के बाद से आज तक इस मूवी के रिलीज होने की कोई खबर नहीं आई है और अब तो यही लगता है कि ये मूवी अब रिलीज नहीं होगी। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी मूवीज जो थिएटर पहुंचने से पहले ही कैंसिल हो गई और इन पर लगा हुआ पैसा भी बर्बाद हो गया। हमारे चैनल ज़बरदस्त को सब्सक्राइब अवश्य करें और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।